सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु में आप सबों को हमारा नमस्कार मिले। नमस्कार। प्रियो, हम धन्यवादित हैं कि आप लोगों ने हमें यहाँ तक सहयोग दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जी। ताकि हम बहुतों तक पहुँचने पाएँ। नमस्कार। नमस्कार। आइए अब हम वचन में चलें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा अभी आराधना ने धन्यवाद किया, मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ दैट ऑल ऑफ यू हैव सब्सक्राइब्ड। और जब हम कहते हैं सब्सक्राइब करें तो इट इज़ नॉट अ पब्लिसिटी। इसका अर्थ ये है कि वी वांट टू मेक यू अ पार्टनर इन दिस प्रोसेस ऑफ इवेंजलिज्म, है ना, कि प्रचार करने की इस प्रक्रिया में आप हमारे सहयोगी बने। तो आइए आपस में पार्टनरशिप करते हैं, हाथ मिलाएं और एक दूसरे के साथ मिल करके चलें, क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के सामने जाएंगे तब हम अपने फलों को देखने पाएंगे। आमीन, आमीन। हम में से हर एक को प्रभु आशीष दे। आज के दिन, आज के मनन की ओर चलते हैं। आपका बहुत समय हम नहीं लेंगे, छोटा सा मनन है। और उत्पत्ति 21 और उसके 8 में अगर आप देखें तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। जी। और वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। और वो लड़का बढ़ा और उसका दूध छुड़ाया गया। वर्ड ऑफ गॉड इज टॉकिंग हियर अबाउट आइजक, है ना। यहाँ पर इसहाक के बारे में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। आगे पढ़ेंगे। और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन इब्राहिम ने बड़ी जेवनार की। और उस दिन बड़ी जेवनार की। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है ना। और वो लड़का बढ़ा, यहाँ परमेश्वर का वचन इसहाक के बारे में बोल रहा है, बड़ी मिन्नतों के बाद, है ना, बहुत लंबे समय तक इंतजार करने के बाद, विश्वास का युद्ध लड़ने के बाद अब्राहम और सारा की गोद में परमेश्वर ने इसहाक को दिया। और यहाँ पर उस घटना का वर्णन है जब उसका दूध छूटा। तब लिखा है कि उस दिन इब्राहिम ने बड़ी जेवनार की। जेवनार एक पुराना शब्द है, इसका अर्थ होता है पार्टी, है ना। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट के लोग आए होंगे, खाना पीना सब कुछ हुआ होगा। और यहाँ पर आप देखते हैं, आप एक बात को देखते हैं मेरे प्रियो, एशिया और अफ्रीका के अंदर ये प्रथा बहुत पुरानी है। जिस दिन बच्चे का दूध छूटता है ना, उस दिन लोग बड़े बड़े भोज का आयोजन करते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं। बच्चा अब बड़ा हो गया, अब खाली दूध नहीं पिएगा, अब अनाज भी लेगा। और बच्चा यदि बहुत समय तक दूध नहीं छोड़ता तो बड़ा विचित्र लगता है। सो इट्स आई मस्ट से अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। हर एक की बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक का जिस दिन दूध छूटा, इंपॉर्टेंट बात यह है, उस दिन इब्राहिम ने बहुत बड़ी जेवनार की। मैं आज के वचन पर जब विचार कर रहा था तो मुझको ये लगा कि संत पौलुस विश्वासियों को चेतावनी देते हुए एक महत्वपूर्ण बात कहता है। आइए सुनेंगे इस समय इब्रानियों 5 उसका 12। जी। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। यहाँ पर संत पौलुस बोल रहे हैं मेरे प्रियो। वैसे इब्रानियों की पत्री के बारे में उतना श्योर नहीं है किसने लिखा, लेकिन लिखने की शैली के द्वारा ये लगता है कि संभवतः ये संत पौलुस ने ही लिखा है। और वो क्या लिख रहा है कलीसिया को? वो कलीसिया को चिता रहा है। वो ये कह रहा है कि समय के अनुसार तो बहुत लंबा समय हो गया तुमको विश्वासी बने हुए, बहुत लंबा समय हो गया तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए। इस समय के विचार से तो तुमको गुरु हो जाना चाहिए था। जी। तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए? हाँ, फिर से सिखाए। और ऐसे हो गए हो, तुम्हारा हाल ये हो गया है जी, कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अब तक दूध ही चाहिए। अब तक इतना लंबा समय हो गया। आइए आज के वचन के प्रकाश में अपना मूल्यांकन करें। बहुत बार बोलते हैं हम तो जन्म से ही है जी, हम तो जन्म से ही विश्वासी हैं, बहुत समय हो गया, हमारे तो दादे परदादे भी थे। बहुत बढ़िया बात है, बड़ी अच्छी बात है, इसको लेके बधाई देनी चाहिए। लेकिन आज अपने आप को ये देखना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि अभी तक दूध ही चाहिए। मत्ती 7:7 बस याद है, या तो आप ये आपका ये क्या बोलते हैं, ये आपका यूहन्ना 3:16, है ना। ऐसे कुछ वर्सेस 2-3 याद होंगे जो संडे स्कूल में सीखे थे। आज के हिसाब से जितने समय से हम लगातार यीशु मसीह में बने हुए हैं, जितने समय से हमने मसीह को ग्रहण किया, आज तक तो हमें गुरु हो जाना चाहिए था, जो कि पौलुस बोलता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? आज तक तुमको दूध ही चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, आज अपने आप को मूल्यांकन करने का समय है। पौलुस की चिंता थी कि लोग विश्वासी तो हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानते तो हैं, वचन भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। संडे के संडे हो गया या बहुत हो गया तो रात की प्रार्थना हो गई, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। लेकिन अभी वे उतना नहीं बढ़े जितना उनको बढ़ना चाहिए। और ये चिंता पौलुस को उस समय की कलीसियाओं की थी, और यही चिंता आज भी है। यही चिंता आज भी है। लेट अस इवेल्युएट आवरसेल्व्स। आइए अपना मूल्यांकन करें कि कहीं ऐसा तो नहीं हम अभी तक बच्चे ही हैं। मैं एक बात सोचता हूँ, यदि कोई बच्चा बहुत लंबे समय तक दूध ना छोड़े, इमेजिन करें 15, 16, 17 साल हो गया,
दूध नहीं छोड़ रहा है तो कैसा विचित्र लगेगा, है ना। ये आगे चल के ऐसा लगेगा ये कोई मनोविकार तो नहीं है, छोड़ना चाहिए, मतलब लोगों को चिंता हो जाती है। आप यहाँ पर पौलुस विशेष करके कहना चाहता है अब दूध नहीं लेकिन अब अन्न की ओर चलो, तुमको अन्न की ओर, अब तुमको अनाज की ओर चलना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे मेरे प्रियो, आज एक खास बात कहूंगा, इब्राहिम ने बहुत बड़ी जीवनार की। मुझको ऐसा लगता है कि और एक जीवनार का इंतजार परमेश्वर कर रहा है, स्वर्ग भी आनंद मनाने का इंतजार कर रहा है। हेवन इज वेटिंग, हेवन इज वेटिंग टू सेलिब्रेट। आप पूछेंगे किस बात को सेलिब्रेट करेगा स्वर्ग, तो आज आपको बताना चाहता हूं, हेवन विल सेलिब्रेट जिस दिन आपको वो देखेगा, जिस दिन वो मुझको देखेगा। अब मात्र हम दूध नहीं पी रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों के अंदर जा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचन पर अधिकाई के साथ हम उसको मनन कर रहे हैं। मैं इस बात को याद करता हूं, उसके वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। अधिकाई तो है ही नहीं, 2 4 5 वर्सेस होंगे, आमीन बोल दिया, प्रेज द लॉर्ड बोल दिया, यहीं तक मसीह जीवन नहीं है। परमेश्वर आज के दिन मुझको और आपको एनकरेज करना चाहता है, मैं समाप्त करूंगा, मुझको और आपको आज के दिन एनकरेज करना चाहता है, दूध छोड़कर अब अनाज की ओर भी बढ़ो। और जिस दिन तुम अन्न खाओगे उस दिन स्वर्ग में भी बड़ा आनंद होगा। अय्यूब के बारे में मैं बातचीत करता था, तुम में से हर एक का दूत आकर के प्रतिदिन मेरा मुंह देखता है, स्वर्गदूत आके प्रतिदिन बोलता है कि आज भी ये दूध ही पी रहा है। अगर ऐसा होगा तो परमेश्वर को नहीं अच्छा लगेगा, बट गॉड वॉन्ट्स टू रिजॉइस फॉर यू। आज के दिन परमेश्वर आप में आनंदित होना चाहता है और स्वर्ग से देखे और कहे, वो देखो मेरा वो जो बेटा है, वो देखो मेरी जो बेटी है, अब वो दूध नहीं पीता, अब वो मात्र दूध नहीं पीती, लेकिन अब वो वचन के अन्न को भी ग्रहण करते हैं। स्वर्ग में भी आनंद होगा। एक पद और हम देखेंगे इस समय, और इस समय उसके बाद हम समाप्त करेंगे। जी, एक पद और है, और यहाँ पर पतरस आपका पहला पतरस उसका 2 और 2, वहां पर देखिए पतरस क्या कहता है। जी, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आप कहेंगे यहाँ तो बोल रहा है दूध की लालसा करो, लेकिन यहाँ लिखा है नए जन्मे बच्चों की नाई। जी, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पर बच्चों के लिखा है। जब तुम मसीह में नए नए आओ तो दूध की लालसा करो, जैसा बच्चा छटपटाता है, जब तक दूध ना मिल जाए वो शांत नहीं होता। आज के दिन कहना चाहता हूँ, जब तक वचन का दूध ना मिले हमको भी शांत नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा है नए जन्मे बच्चों की नाई, ये सयानों के नहीं है। सयानों के यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, ध्यान के साथ सुनिएगा कि हम हमेशा बच्चे तो नहीं रह सकते ना, हमको सयाना होना चाहिए। आइए परमेश्वर की परिपक्वता में, उसके वचन की परिपक्वता में हम लगातार बढ़ते जाएं। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। वचन को पढ़ें और वचन के द्वारा हम बहुतायत के साथ लगातार आशीष पाएं। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आज के दिन कहना चाहता हूं, गिव अ फेस्टिवल टू हेवन। स्वर्ग को भी आनंद दीजिए। स्वर्ग तो हमें आनंद देता ही है, सब प्रकार की आशीषें देता है, सब प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन आइए अपने परमेश्वर को भी आनंद मनाने का अवसर दें और वो कहे, आज मैं बहुत आनंदित हूं क्योंकि मेरा वो बच्चा अब मात्र दूध नहीं पीता, लेकिन अब वो वचन के अनाज को भी ग्रहण करता है। वो परिपक्वता के अंदर अब आगे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। परमेश्वर के वचन को पढ़ें। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल, ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन कहेंगे? आमीन।